सभी का स्वागत है टारगेट सी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले से हम लोग एक फिजिक्स का जो है लेसन चालू किए होते हैं, पहला चैप्टर। आज इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग लेकर आ गए हैं, जीव विज्ञान। साइंस का दूसरा जो भी है आज चैप्टर आपका जीव विज्ञान, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब इसके इंग्लिश में बोला तो लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जाने की रास्ता, लाइफ प्रोसेस। आप समझिएगा, पहला इसके बारे से को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीव विज्ञान कहते किसे हैं। क्योंकि जब आप लोग जीव विज्ञान का डेफिनेशन, हम लोग जीव विज्ञान चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज को बुक को पढ़ रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान कहा किससे जाता है। तो सबसे पहला जो है हम लोग डेफिनेशन लेते हैं कि जीव विज्ञान आखिर किसको कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। मतलब जीवधारियों मतलब जीवन, जिसके अंदर जीवन है वो सबके लिए का चीज है, जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे इंसान भी हो गया, पेड़ पौधा भी हो गया, लेकिन आगे चलकर जो है ना, पेड़ पौधा के लिए कुछ अलग पढ़ा जाता है, उसके लिए अलग बढ़ जाता है। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए जो होगा ना, हम लोग इसी में पढ़ेंगे। किसमें? तो जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। बोला जीव विज्ञान का सबसे पहले ये भी पता होना कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, दो, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक जो है ना वो अरस्तु है। याद रखना है, अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान या फिर आपका जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, आपको कहा जाता है अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से लेकर, बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला का नाम है बायोस, जिसका अर्थ होता है लाइफ, जिसका अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जीवन। सेकेंड जो है हमारा है लोजोस, मतलब इसका अर्थ होता है स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है अध्ययन। मतलब कि जीवन का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं वो क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये देख ले, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो है, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 में किया था। 1801 में किया था। इसमें एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था ट्रेविरेनस, ये भी था, लेकिन ये फिलहाल के लिए हम लोग लैमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। अब यहाँ से मेन एक्सरसाइज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हो रहा है, मतलब जो हमारा मेन क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि ये सब आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये सब जो है ना, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता दिएगा, ये सब आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा। ये आपका परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन जो होगा यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे समझिएगा, अनुरक्षण का कार्य करती है मतलब क्या चीज, अगर हम लोग किसी चीज को हमारे जीवन को, हम लोग को बढ़ने के लिए किसी न किसी चीजों की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। जिस चीज को हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, खाते पीते हैं, वो हमारा का जो होता है अनुरक्षण होता है। यहाँ बोले इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, पोषण, फिर क्या करेंगे हम लोग श्वसन, फिर क्या करेंगे हम लोग उत्सर्जन। ठीक है, श्वसन मतलब होता है जो सांस लेंगे, फिर उत्सर्जन मतलब जो खाते पीते हैं उसके बाद बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, पोषण तो बिना पोषण के तो हम लोग को शरीर वृद्धि होगा नहीं। कोई इंसान छोटा से बड़ा हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, पाल पोष कर क्या किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, अनुरक्षण जो होता है उन्हीं के लिए किया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। सजीवों के प्रमुख लक्षण मतलब जो सजीव है उसके में सजीव होने का क्या क्या लक्षण होता है, क्या क्या, कैसे हम मानेंगे कि वो सजीव है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो सजीव होगा वो भोजन जरूर करेगा, मतलब भोजन को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा, मतलब लेगा। जो सजीव होगा वो क्या करेगा, भोजन को लेगा। फिर जो सजीव होगा वो सांस लेगा, क्या करेगा, वो सांस लेगा। जो सजीव होगा उत्सर्जन भी करेगा। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, जो खाने पीते के बाद जो
हमारे जो पेट में अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, मतलब कि जिसका हमारे शरीर में इस्तेमाल नहीं है, उसको बाहर करना ही हम लोग क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वृद्धि। वृद्धि करना मतलब वृद्धि मतलब बढ़ना। उसके बाद क्या होता है, गति करना। गति का मतलब वही वृद्धि या गति, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। क्या करना, यही करना। अगला क्वेश्चन है आपका, पोषण किसे कहते हैं। बोला यहाँ पर, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहा जाता है। मतलब कि बोला है यहाँ पर पोषक तत्व क्या है। यहाँ पर पोषक पहले से करो कि अगर मान लो किसी को मान लीजिए कि शरीर को वृद्धि करना है या अपने शरीर को बढ़ाना है, तो लोग क्या करता है, अच्छे अच्छे चीजों का खाना खाता है। मतलब जैसे काजू हो गया, बेदाना हो गया, सेब हो गया, और भी सारे किशमिश हो गया, बहुत सारी चीजों है जो इंसान क्या करता है, उसको ग्रहण करता है। उसको ग्रहण करके अपने अंदर के शक्ति को, क्या पावर शक्ति को बढ़ाता है। उसमें जो पोषक तत्व होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। यहाँ पर यही बोला गया है, जैव परिक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, जो उसमें जो पोषक मिलता है, खाने के बाद जो ताकत मिलता है, उसको क्या करता है, वो ग्रहण कर लेता है अपने अंदर को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब जो हम खाते हैं, खा पी के हमारे अंदर जो एनर्जी पावर बढ़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। अब आगे जो बोला है पोषक तत्व, यहाँ पर पोषक तत्व किसे कहते हैं। यहाँ पर तो पोषण था, यहाँ पर क्या बोला, पोषक तत्व किसे कहते हैं। आप थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अभी तो थोड़ा देर पहले बताया कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। यहाँ पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, मतलब कि पावर मिलता है, जिससे हम खाएं और उसको हमको क्या मिले, अंदर एनर्जी मिले और पावर मिले। जब तक किसी चीज को, अगर मान लो कि कोई बिना खाए पिए काम करते रहे तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी पावर घट जाता है और वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन आपको क्या होना, अगर पोषण करना, बिना पोषक के हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो वही बोला गया है कि पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतों को पूरा होती है। जितने सारे शरीर की जरूरत है, अगर मान लीजिए कोई हम लोग को जो है ना, एक दो छड़ी मार देता है, दो छड़ी कोई मार दिया तो इस साइड की जो कोशिका होता है वहां पर ही मर जाता है, तो उसको कौन पूरा करता है, तो जो पोषक तत्व होता है वही उसको पूरा कर देता है, जिंदा करता है। मान लीजिए किसी को हाथ पांव टूट जाता है, जब हाथ पांव टूट जाता है तो जोड़ता है कौन, हम तो सिर्फ ऊपर का बैंडेज करवा लेते हैं, उसके बाद लगता है कि ये बैंडेज करवाने से क्या हो गया, हमारा जुड़ गया हाथ। तो ऐसा कुछ होता नहीं, जो खाते पीते हैं, खाने पीने के बाद जो हमको पोषक तत्व मिलता है, वही पावर क्या करता है, हम लोग को हड्डी को ज्वाइन कराता है। मतलब वही पावर क्या करे, एनर्जी देकर जो होता है, हमारे जो आपका हड्डी टूटा हुआ उसको जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। मान लीजिए कोई किसी का जख्म भी हो जाता है, उस कंडीशन में कम भरता है, तो जब जिसके अंदर पोषक तत्व मिलता है उसको क्या होता है, अधिक वो होता है, मतलब भरता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। जितने सारे शरीर की जरूरत कौन पूरा करेगा, तो हमारा पोषक तत्व करेगा। कौन पोषक तत्व, जो खाए पिएंगे जो होगा वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। अभी नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ा और समझ लो, स्टार लगाकर यहाँ पे लिख दिए। पोषक तत्व बोला है वह पदार्थ है जो शरीर के समृद्ध करते हैं या उत्तकों का निर्माण करता है। ये जो होता है हमारे शरीर के उत्तक जो होता है उनका भी निर्माण करता है और उनकी मरम्मत करते हैं। मरम्मत का मतलब क्या बोलते हैं, पहले ही बोलते हैं कि अगर कोई तुमको एक तमाचा मार देता है तो उस जगह का कोशिका पूरा का पूरा होता है, मर जाता है। लेकिन मर जाता है तो जिंदा फिर कैसे हो जाता है, जिंदा होने के कारण जो है ना, कि जो हम खाते पीते हैं, जो पोषक तत्व है हमारे शरीर को क्या करता है, वो एनर्जी पावर, उसको इसका जरूरत पूरा कौन करता है, तो हम जो हमारे शरीर करेगा। हमारे शरीर कैसे जरूरत पूरा कर पाएगा, जब तक हम किसी चीज को खाए पिएंगे नहीं तो कैसे जरूरत उसको मिलेगा। तो जो खाते पीते हैं वही हमारे शरीर को जरूरत पूरा करके क्या होता है, जहां पर कोशिका मर जाता है वो फिर से क्या होता है, जिंदा हो जाता है। बोलो, उनकी मरम्मत करके ये शरीर को उष्मा और ऊर्जा भी प्रदान करता है और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं का चलाने के लिए आवश्यक होता है। जितने सारे हमारे हाथ एक काम कर रहा है, पाँव काम कर रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे और बहुत सारी चीजें। मान लीजिए कि किसी के अंदर एनर्जी पावर घट जाता है, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर सुने, किसी को बुखार अगर लग गया, ठीक है,
तो देखते हैं कि लगता है कि दिन भर हम क्या करें, सोए हुए हैं। जो हमारे उस टाइम क्या होता है, कमजोरी आ जाता है, और कमजोरी आने से क्या होता है कि हमको लगता है कि हम हमेशा सोए हुए, क्योंकि एनर्जी अंदर रहता नहीं है। उसके बाद देखिएगा, सोने के बाद एक आंख का पुतली भी हमारा जो है वो भी कहता है कि हम नहीं मटमटा सकते हैं, हम भी सोए हुए रहेंगे। ये आंख की पुतली, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी रहेगा तब भी ये वाला भी क्या करेगा, काम करेगा। और एनर्जी करने के लिए आपको क्या चीज चाहिए, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। चलिए आगे आते हैं। आगे बोला है पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, बोला गया है पोषण जो होता है दो प्रकार के होता है। एक स्व पोषण, स्व मतलब यानी खुद से जो भोजन बनाता है, और पर पोषण जो हम लोग है, जो दूसरे जीवों पर हम लोग है आश्रित है, दूसरे के ऊपर आश्रित है। स्व मतलब खुद से भोजन बनाता है, और जो यानी पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर रहता है, वो खुद से वो काम नहीं कर सकता है। तो स्व पोषण के बाद देखिए, स्व पोषण पोषण की वह विधि है जिससे जीव को भोजन के लिए क्या बोलता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा की आपकी जरूरत नहीं है, वो बेचारा खुद क्या करेगा, अपने भोजन भी बनाएगा, अपने पानी भी पिएगा, और अपने खाए पिएगा, सब केयर करेगा। आप दे अथवा नहीं दे, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। आगे हमारा जो होता है, जैसे मान लेते हैं कौन सा, हरे पेड़ पौधा जो होता है, शैवाल जो होता है, ये सब का होता है, ये खुद से भोजन बनाता है, खुद से तैयार करता है, किसी के ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है कि परपोषण, परपोषण किसे कहा जाता है। परपोषण की वह विधि, परपोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषण कहा जाता है। जैसे मानव है, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या होता है ना, खुद से खाना नहीं बनाता है, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। आप बोलेगा हमारे के यहाँ जो है ना चावल गेहूं रखा हुआ, तो हम तो किसी दूसरे पर निर्भर है नहीं रखा हुआ, तो वो भी किसी न किसी पौधे से आता है, तभी तो वो परपोषण कहा जा रहा है। क्योंकि हम किसी दूसरे पर निर्भर है, खुद पर नहीं है। हमको खाना चाहिए, पैसा आपके पास है, तो पैसा से थोड़ी पैसा खा लोगे, पैसा से खरीदे हो किसी सामान को, तो वो सामान अगर चावल गेहूं कुछ भी हम लोग खरीदे हैं, चावल खरीदे या गेहूं खरीदे, कुछ भी खरीदे होंगे, तो ये सब का होगा, किसी न किसी पौधे से आया होगा, तब ना हम लोग फिर भी किसी न किसी दूसरे पर निर्भर है। आगे बोला गया है परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, बोला प्रकृति के आधार पर परपोषण को 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है परजीवी पोषण, याद रखिएगा, पहला जो होता है परजीवी पोषण, दूसरा मृतोपजीवी, और चौथा में होता है प्राणी सम पोषण होता है। पहला परजीवी बोला जाता है, परजीवी पोषण किसे कहा जाता है, देखिएगा, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है। जैसे अगर हम बोले कि भैंस और जोंक, अगर भैंस में क्या होता है, जोंक जब सट जाएगा तो भैंस को इसमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, और जो जोंक होगा उसको लाभ होगा, फायदा होगा। काहे कि ये जोंक जो है ना, भैंस को कुछ खून को चूसता है ये, ठीक है। अगर इंसान की बात किया जाए, इंसान के सिर के बालों में क्या होता है, जूं, याद रखिएगा, जूं। तो हम इंसान के अंदर तो होता है घाटा, लेकिन ये जो जूं है ना, इसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहीं पर बोला गया है कि दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी कहा जाता है। एक इंसान को इसमें लाभ होना चाहिए, दूसरे इंसान को क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी। जैसे आप बोल सकते हैं कि भैंस का संबंध, जैसे कि भैंस हो गया और जोंक हो गया, ये दोनों में क्या होता है, जोंक तो हो जाता है लाभ, और भैंस को क्या होता है, हानि होता है। अगर हम लोग मनुष्य के अंदर की बात करें, तो हमारे सर में जो है जूं है, वो क्या करता है, हमारे खूनों का इस्तेमाल करता है, हमको घाटा हो रहा है, लेकिन जूं को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से जो होता है, तो वो कुछ होता है, परजीवी होता है। याद रखिएगा, वो क्या होता है, परजीवी होता है। बोला आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी बोला परजीवी मुक्तता कितने प्रकार के होते हैं। अब ये समझिएगा, परजीवी मुक्तता जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक इंसान के बाहर, एक जो होता है बाहरी परजीवी, यानी बाह्य परजीवी मतलब बाहरी परजीवी, और दूसरा जो है अंतः परजीवी मतलब अंदर वाला। बाह्य के मतलब होता है बाहर वाला,
और अंतः का मतलब होता है अंदर वाला, जो हमारे शरीर के अंदर में जाकर वो भोजन करेगा। और ये सब क्या करेगा, शरीर के बाहरी से भोजन करेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर बाह्य परजीवी का यहाँ पर डेफिनेशन दिए हैं। बाह्य परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाह्य पोषण कहलाता है। किसी भी जीव के क्या किससे प्राप्त करता है, तो बाहरी अंगों से प्राप्त करता है। तो बाहरी अंगों से प्राप्त करता है। पहले जुआ भी क्या करता है, हमारे अंदर पेट में जाकर तो नहीं करता होगा भोजन, ये हमारे क्या चीज बाहरी और अंगों से करता है। जैसे मच्छर क्या देखेगा, हमारे हाथों पर बैठेगा तो क्या करता है, ये अपना खाना जो है हमारे जिस्म से बना रहा है, तो ऊपर ही बाहरी से बना रहा है। जैसे खटमल जो होता है, खटिया में जो होता है वो खटमल, वो भी क्या करता है, बाहरी से करता है। ये सब के सब काजी क्या करता है, ये सब जो होता है इत्यादि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका बाहरी से बनाता है। एक बार तो फिर से समझ लें, बोला परपोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, अपने पर नहीं रहता, किसी दूसरे जो पेड़ पौधा होगा वो खुद पर रहेगा, स्वपोषी होगा। और जितने सारे जीव जंतु जो है, जीव जंतु नहीं, जंतु तो अलग, जीव हमारे जो हो गया जितने सारे होगा वो सारे के सारे का चीज हो जाएगा। जैसे मानव हो गया, जानवर हो गए, कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, ये सब के सब का चीज है, सब जीव है। सब जो है ना किसी दूसरे पर आश्रित है। एक मक्खी भी अगर लोगे तो दूसरे पर आश्रित है, किसी अपने ऊपर कोई भी निर्भर नहीं। जैसे आपका पेड़ होता है स्वपोषी है, वो क्योंकि खुद से जब जैसे सूरज निकलेगा वो अपना सूर्य के प्रकाश से क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से जो अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर लेगा, और जड़ों से क्या करेगा, अपना पानी देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन ये परपोषण में हमारा वैसा होता नहीं, हम लोग किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। फिर क्या यहाँ पर ये परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति के आधार पर जो होता है परपोषण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला का नाम है परजीवी पोषण, और दूसरा का नाम है मृतोपजीवी, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा प्राणी समजीवी। यहाँ देखिएगा परजीवी क्या बोला है कि 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव का काची होना चाहिए, हानि होगा, और एक जीव का काची होगा, एक जीव का लाभ होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोला जाता है। तो एक जीव का लाभ जैसे भैंस और जौ के जो इसमें बताए हैं, ये भी भैंस का हानि होता है जो होता है, और जीव का यानी क्या बोलते हैं कि जौ का होता है लाभ होता है। यहाँ पर बोला गया परजीवी, यानी परजीवी को फिर अभी आगे और भी है, लेकिन इसमें जो होता है फिर आगे इसका भी आगे जब परजीवी मुक्ता, पहले परजीवी पूरा पढ़ लेते हैं। परजीवी मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिए परजीवी मुक्ता 2 प्रकार के होते हैं। पहले बाह्य परजीवी और दूसरा जो होता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी क्या होता है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव जो होगा किसी दूसरे जीव पर क्या करे, दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भागों से अपना पोषण करता है, मतलब कि अपने खुद को क्या करता है, भोजन लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी। जैसे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे बोलेंगे आपका हो गया जू हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, चाहे और भी बहुत सारे चीजें जो हम लोग को बैठकर नुकसान पहुंचाता है, वो सारे के सारे आप लोग अंतः परजीवी बोला गया। अंतः परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से भोजन अंदर से पोषण करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई सा जीव जो है हमारे अंदर में जाकर, शरीर के अंदर में घुसकर वो अपना पोषण करेगा, वो क्या कहलाता है, अंतः परजीवी कहलाता है। जैसे अगर मान ले किसी का जख्म हो जाता है, तो जख्म हो जाता है, देखिएगा कि जख्म के अंदर घुसकर कीड़ा जो होता है वो अपना भोजन, हमारे जख्म हो गया, जख्म के अंदर में घुसा हुआ रहता है कीड़ा, वो क्या करता है, अपना पोषण करता है, ठीक है, वही काची कहलाता है अंतः पोषण। जैसे काचा फीता, ये कृमि, गोल कृमि, हुकवर्म इत्यादि, ये सब के सब सारे काची है परजीवी है, जो हमारे शरीर के अंदर में घुस कर क्या करता है, अपना पोषण को करता है। अगला हमारा है मृतोप परजीवी, मृतोप परजीवी, इसको चाहे मृतोप जीवी बोल सकते हैं, मृतोप जीवी यहाँ पे होगा, मृतोप जीवी। भोजन का वह रूप जिसमें जीव अपने भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जंतुओं से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये जो होता है, जो ये ऐसे जीव है जो सिर्फ इंसान मर जाता है या सड़ जाता है, गला हुआ चीज रहता है, मतलब गंदे चीजों पर ये काचे होता है, ये आता है। जैसे में ये काचे होगा, जीवाणु हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब काचे है, ये सब के सब है जो है ना, मैं सब गंदा चीजों पर होता है, जैसे कोई मर गया है उसमें रहेगा,
चाहे बहुत सारी चीजें सड़ल गलल चीज रहेगा, वहां पर जो होगा ये अपना का करेगा, यहाँ से अपना पोषण करता है। आगे है प्राणी सम पोषी, बोला पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, जिसे हम लोग प्राणी समपोषी कहते हैं। समझिए यहाँ पर या तो ठोस रूप में करेगा या तो फिर द्रव्य रूप में करेगा, दोनों अगर करता है तो वो हमारा क्या होता है, प्राणी समपोषी। जैसे हम लोग जो है ना ठोस और द्रव्य दोनों करते हैं, तो जैसे ये आपका मानव हो गया, मेढक हो गया इत्यादि, ये सारे के सारे का चीज है आपका जो है प्राणी समपोषी परजीवी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यहाँ पूरा का पूरा जो होगा सिलेबस खत्म कराया जाएगा। पहला हमारा जो आज का चैप्टर जो था जय प्रक्रम, इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ा दिए हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने से जो होता है कि पूरा खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपको याद भी करना होता है। आप लोग को इसको इतना पहले याद करना, उसके बाद फिर कल फिर आपका वीडियो को अपलोड हम लोग करेंगे। जो भी अगर नया स्टूडेंट है, अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो उसको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।